अभी लास्ट वैकेंसी में इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। इनका सेल्स एसोसिएट के तौर पर सिलेक्शन हुआ था। देन उनके बाद इनका क्रेडिट कार्ड मैनेजर के ऊपर सिलेक्शन हुआ था। देन उनके बाद इनका रिटेल ब्रांच बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ था एंड इनका सेल्स एसोसिएट के तौर पर सिलेक्शन हुआ था। और साथ ही इन्होंने एक अपना ऑफ़र लेटर भी शेयर किया था मिस रिया ने, जिन्होंने बताया था कि इनका जो ऑफ़र लेटर दिया गया था उसके अंदर इन्होंने किस किस पोस्ट की डेजिग्नेशन मांगी गई थी एसोसिएट सीनियर मैनेजर के तौर पर, ये पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ था और इनको फर्स्ट बैच के अंदर हायर किया गया था एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो अब ये प्रोसीजर क्या रहा था, कैसे इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था एचडीएफसी बैंक के अंदर लास्ट वैकेंसी में, आइए उसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं और किस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक के अंदर जो अपकमिंग वैकेंसी आ गई है उसमें क्या सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने एचडीएफसी की नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन एचडीएफसी बैंक है। जो पोस्ट निकली है वो 12,000 प्लस वैकेंसी निकली है। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10, 12 और ग्रेजुएशन मांगी गई है। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के हिसाब से रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई डेट करने की जो डेट है वो 10 जून 2024 है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 28 जुलाई 2024 है। तो आइए देखते हैं वो 12,000 कौन सी वैकेंसी हैं जिसके अंदर आप एज अ फ्रेशर एचडीएफसी बैंक के अंदर नौकरी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, और जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसको आप हर कोई जानता है, जिसको एचडीएफसी बैंक के नाम से जाना जाता है। एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे ग्रोथ के अंदर आ चुका है, जो कि और बैंकों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है और इसी के अंदर 12,000 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अभी जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था उन्होंने ये बताया है कि उनका किसी का ऑनलाइन में सिलेक्शन हुआ है, किसी ने ऑफलाइन सिलेक्शन लिया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप जो नियरेस्ट एचडीएफसी बैंक आपके पड़ते हैं वहाँ जाकर इंटरव्यू देकर कैसे आप ऑफलाइन एचडीएफसी बैंक के अंदर नौकरी पा सकते हैं। तो आज हम दोनों ही मेथड से बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप एचडीएफसी बैंक के अंदर एज अ फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस के नौकरी कैसे पा सकते हैं। तो जो लोग चैनल है पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको वीडियो को देखकर अपने सपनों को पूरा करें। तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एचडीएफसी का इस तरीके से पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब काफ़ी लोगों की मेरे पास डिमांड आती है कि सर आप थर्ड पार्टी के बारे में बताते हैं, हमें डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर जाकर दिखाइए। तो उसके लिए हम आपके सामने ही आज कुछ लाइव करके दिखाएंगे कि एचडीएफसी जैसे ही आप जाकर डालेंगे गूगल पर एचडीएफसी बैंक जैसे डालेंगे तो जो फर्स्ट लिंक के नीचे जो कैरियर्स का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। कैरियर्स का मतलब होता है जो एचडीएफसी बैंक के अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं, किसी भी बैंक के अंदर वैकेंसी होंगी वो सब आपको कैरियर के अंदर मिलेगी। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं 1800 प्लस लोगों ने बैंकिंग के अंदर अपना करियर बनाया है, ठीक है। और साथ ही जैसे आप नीचे करेंगे तो यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सीधा आप ऑफिशियल वेब पर पेज पर पहुंच जाएंगे, जो इनका एचडीएफसी का कैरियर का ऑफिशियल ऑनलाइन वेब पेज है, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर भी पहुँच सकते हैं। तो जैसे इस पर आप आएंगे तो आज हम आपको ऑनलाइन लाइव करके दिखाएंगे कैसे आपको ऑनलाइन घर बैठ के लाइव फॉर्म फिल करना होगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और इसके जस्ट बाद हम ऑफलाइन बात करेंगे कि कैसे आप ऑफलाइन ऑफिस जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन से। यहाँ पर एचडीएफसी के बारे में लिखा है ज्वाइन द विनिंग टीम, इनके बारे में कुछ बता रखा है। एचडीएफसी बैंक क्या है, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक है, कौन कौन सी वैकेंसी इसमें चल रही है। और एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड बैंक कंपनी है जहां पर आप एज अ रेप्यूटेड जॉब कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं। सेलेक्टेशन पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ मिस्टर मिस जो भी आप वो डाल दीजिएगा। देन आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमेशा वो डालिएगा जो आपका व्हाट्सएप पर भी है और कॉलिंग पे भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ मैसेज किए जाते हैं, कॉल कोई नहीं करता
करता, क्योंकि वहाँ नंबर 1000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर आप वही डालिए जो आपका व्हाट्सएप पर भी है, कॉलिंग भी है। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, उसके बाद आपकी करंट सिटी और प्रीफर्ड लोकेशन, जो भी आपकी प्रीफर्ड लोकेशन है आप वो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। लाइक गाजियाबाद, दिल्ली, जो भी आपको डालना है आप यहाँ डाल सकते हैं। जिस भी आप स्टेट के अंदर हैं वहाँ सभी जितनी भी आपकी सिटी है आप यहाँ से वो फिल कर लीजिएगा, और आसानी से जो भी आपको लगता है कि मेरे घर के पास ये लोकेशन पड़ती है, आप दिल्ली से हैं, गाजियाबाद से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आप अपने नियरेस्ट लोकेशन यहाँ से फिल कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपको कॉल किया जाएगा तो आपकी जो प्रीफर्ड लोकेशन आप यहाँ फिल करेंगे उसी पर आपका इंटरव्यू बुलाया जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका आएगा वर्क एक्सपीरियंस। अब आपने बोला है कि सर एज अ फ्रेशर आपको चाहिए अप्लाई, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आपको होता तो आप आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो हम यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 to 2 ईयर्स, यानी कि 0 हम एक्सपीरियंस है, हमने कभी भी बैंक में काम नहीं किया। इंडस्ट्री कौन सी आपको करनी है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, BPO, मैन्युफैक्चर, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है कि जिस पोस्ट में आप कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए, आप यहाँ से वो पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद करंट कंपनी, किसी कंपनी में आपने काम करना है, किया हुआ होगा तो कर दिए, अदरवाइज यहाँ पे NA डाल दीजिएगा, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देना। करंट जॉब भी ब्लैंक छोड़ देना। हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, आपने BA, BSc, BTech, BBA जो भी आपने इसमें से किया हुआ है, आप यहाँ पे डिप्लोमा भी तक किया हुआ है, डिप्लोमा भी यहाँ पे दे रखा है, उसको भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अदर्स कर रखा तो यहाँ अदर्स कर दीजिए। आता है रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम जो कि आपका पूरा सिलेक्शन बेस आपका रिज्यूम पर ही होता है, और रिज्यूम के अंदर आप कंडीशन पढ़ लीजिएगा 200 KB का साइज़ होना चाहिए। जो भी आप रिज्यूम अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ होना चाहिए 200 KB होना चाहिए। रिज्यूम के अंदर आप क्या क्या गलती करते हैं, कैसे आपको उन्हें सुधारना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। जैसे आप अर्निंग क्लास अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, जाने के बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है हाउ टू मेक अ रिज्यूम, इस फोल्डर पे क्लिक करके जितनी भी वीडियो हैं उनको देखने के बाद आप आसानी से रिज्यूम के अंदर जो जो गलतियां करके रिजेक्शंस लोगों को मिलता है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उस चीज़ से बच सकते हैं। और इस वीडियो को देख करके आप रिज्यूम बनाना 2 मिनट में आप रिज्यूम बनाना सीख जाएंगे, वो भी घर बैठे बैठे। तो रिज्यूम के ऊपर मैंने अलग से जो वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, आपकी रिज्यूम से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड देन लास्ट में रोल इंटरेस्टेड, किस रोल में आपको काम करना है, ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस या फिर सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर, जो भी आप चाहते हैं जिस भी पोस्ट में आप यहाँ सेलेक्ट करके, और देन लास्ट में ये कैप्चर कोड भर के और आपको सिर्फ यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, दैट्स इट। ये तो हो गया आपका ऑनलाइन मेथड जो कि हर बंदा करता है, ये मैंने आपको कोई नया नहीं बताया। तो आपने यहाँ तक ऑनलाइन टेक्निक सीख ली कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से HDFC बैंक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं ऑफलाइन तरीके से। ज़्यादातर लोगों ने ऑफलाइन दिया था, इसलिए उनको सेम डे इंटरव्यू हो गया और 2 दिन के अंदर उनका सिलेक्शन भी हो गया, जिन्होंने हमारे पास अपने ID कार्ड शेयर किए थे, इनफैक्ट अपना ऑफर लेटर भी शेयर किया था। तो आइए समझते हैं ऑफलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर। अब मान के चीज़ चलिए मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली के पास जॉब करना चाहूँगा बैंक के अंदर। तो आप से डालेंगे HDFC बैंक इन, जैसे मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर तो मैं दिल्ली पे क्लिक करके और सीधा यहाँ से एंटर कर दूंगा। तो HDFC बैंक इन दिल्ली में जितनी भी लोकेशंस है वो सब मेरे सामने खुलकर आ जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये HDFC बैंक के पास लोकेशन है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी इमेज दे रखी है और साथ में नीचे एक एड्रेस आपके सामने शो हो रहा होगा, PN50 पॉकेट 2 जसोल विहार, इस तरह से। तो आप जो भी आपकी लोकेशंस है, लाइक आप उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, तो आप बस दिल्ली की जगह, यहाँ दिल्ली की जगह हरियाणा कर दीजिएगा, बिहार कर दीजिएगा। तो आपकी जो नियरेस्ट लोकेशन होगी वहाँ जो HDFC बैंक होंगे उन सब की लोकेशन और उनका एड्रेस सब आपके सामने शो हो जाएगा इस तरह से। तो जब आपको ये एड्रेस मिल गया, सीधा आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है और गूगल मैप पर जाकर अपनी लोकेशन से देखना है कि ये एड्रेस एक्चुअली आपकी लोकेशन में पड़ता कहाँ है। तो जब आप इस एड्रेस पर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जैसे ही आप एड्रेस पर विजिट करके बैंक में पहुंचेंगे HDFC के, तो पहुंचने के बाद आपको वहां पर सबसे पहले देखना है जो वहां का ब्रांच मैनेजर है, क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनके हाथ में अथॉरिटी होती है कि वो किस किस को एम्प्लॉय यहाँ पर हायर करेगा या किसको निकालेगा, और इनफैक्ट किसको यहाँ पे और न्यू लोगों को हायर करने का काम जो होता है वो ब्रांच मैनेजर का होता है। तो आपको क्या काम करना है, सीधा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी
एड्रेस आपने देखा है आपके नियरेस्ट, उस एड्रेस पर सीधा विजिट करना। जाने के बाद सीधा ब्रांच मैनेजर से मिलना कि सर हमें ब्रांच मैनेजर से मिलना है, तो सीधा आपको ब्रांच मैनेजर के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ब्रांच मैनेजर के पास हम जाएंगे तो वो हमसे पता नहीं कैसे बात करेगा, हम उनसे जाके क्या बोलेंगे। तो ब्रांच मैनेजर के पास पहुंचने से पहले आपको क्या काम करना है, जब आपके पास एक एड्रेस आ चुका है कि आपकी लोकेशन के पास ये एड्रेस है, अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर एड्रेस हमने पता कर लिया, अब किस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है हमें तो पता नहीं, क्योंकि बैंक के अंदर किस पोस्ट पे क्या काम होता है हमें कैसे पता। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा किस पोस्ट में हमें अप्लाई करना चाहिए, तो आप सीधा गूगल से ही पूछ लीजिए कि बेस्ट पोस्ट फॉर फ्रेशर इन बैंक डिपार्टमेंट। अब हम एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता कौन कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें हम एज अ फ्रेशर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 प्राइवेट बैंक जॉब में बता रखी हैं फ्रेशर्स के लिए, प्राइवेट मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, ऑपरेशन मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ये आपने बहुत देखा होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हर बैंक के अंदर कॉमन होते हैं। अब आपने क्या काम देखा कि यहाँ आपको एक एड्रेस मिल गया, कहाँ जाना है, किन किन पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है वो आपको मिल गया। अब थर्ड काम ये आता है, सर सपोज कीजिए हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या फिर ऑपरेशन मैनेजर इनमें से किसी एक पर हमें अप्लाई करना है, ऑफलाइन जाके इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है आइए वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप सपोज कीजिए इसमें से हम रिलेशनशिप मैनेजर जो है इसको टारगेट बनाते हैं कि आज हम इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना होगा, सीधा आप जाइए गूगल पर डालिए chat.openai.com। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सीधा ये आपको कहाँ ले जाएगा, ChatGPT पर, ठीक है। आने के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि व्हाट आर द फंक्शन अबाउट रिलेशनशिप मैनेजर इन बैंक डिपार्टमेंट। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था ताकि आपका टाइम बच सके। तो सीधा हम यहाँ क्या करेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस अबाउट, हमने किस चीज़ के बारे में बात किया था, रिलेशनशिप मैनेजर। ये आपने बहुत जगह ये बात सुनी होगी कि रिलेशनशिप मैनेजर के, इसकी हिंदी ये होती है कि व्हाट आर द फंक्शन अबाउट रिलेशनशिप मैनेजर इन बैंक डिपार्टमेंट, की फंक्शंस क्या क्या होते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के इन बैंक डिपार्टमेंट में। अब ये हमें उसके बारे में पॉइंट लिख के दे देगा कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो रिलेशनशिप मैनेजर के काम होते हैं बैंक डिपार्टमेंट के अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको क्या क्या मिल गया, आपने एड्रेस पता कर लिया कि एड्रेस कहाँ है, पोस्ट कौन सी टारगेट करनी है वो आपने यहाँ देख ली। अब उस पोस्ट के अंदर एक्चुअली में काम होता क्या है वो आपने यहाँ पे पता कर लिया। वो कैसे, अब सपोज कीजिए आप ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे, वो आपका रिज्यूम लेगा, रिज्यूम के अंदर से पहले वो देखेगा अच्छा आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, तो वो आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा अच्छा एक बात बताइए रिलेशनशिप मैनेजर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब कोई पैराग्राफ अगर आप नेट पर देखते हैं तो कितना याद रख पाएंगे, रटना तो आपको है नहीं, क्योंकि रटेंगे तो एक वर्ड भूल गए वो दिमाग स्लिप हो जाएगा। तो आपको ना कीवर्ड याद रखने, जैसे क्लाइंट एक्विजिशंस एंड ऑनबोर्डिंग, अकाउंट मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड प्लानिंग करना, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट करना, क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग करना। तो ये कितने पॉइंट है, लमसम ये आपके 9 पॉइंट हैं। इन 9 पॉइंट को आप एक पेन कॉपी पर लिख करके अपनी लैंग्वेज में याद कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पॉइंट कुछ हाथ पर थोड़ा सा बना के जाते हैं तो हम वहाँ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और जिस पोस्ट के लिए हम जाते हैं उसके बारे में हमें फंक्शंस पता होते हैं कि एक्चुअली में इस पोस्ट में ये काम होता है, ठीक है। और सपोज कीजिए फंक्शन आपको पता चला कि ये फंक्शंस हैं। अब ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं वो भी जान लेते हैं एक बार। हमने वापस से क्या काम किया, सीधा व्हाट आर द फंक्शन की जगह हमने ChatGPT से पूछ लिया कि हमें ड्यूटीज़ और बताइए इसके बारे में कि ड्यूटीज़ क्या क्या होता है। तो जैसे ही हमने पूछा ड्यूटीज़ क्या होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर, तो इन्होंने हमें ड्यूटीज़ भी लिख के दे दी। आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल क्लाइंट्स के बारे में, अकाउंट मैनेजमेंट करना, तो ये आपको हर एक चीज़ के बारे में लिख कर दे देगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करने चाहूँगा कि जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप यहाँ से रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जगह ऑपरेशन मैनेजर जा रहे हैं, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जा रहे हैं, या क्रेडिट एनालिस्ट के लिए जा रहे हैं, तो किसी भी पोस्ट के लिए जब आप एज अ फ्रेशर बैंक के अंदर अप्लाई करने जाएंगे तो उससे रिलेटेड उसके फंक्शन और उसकी ड्यूटीज़ ये अच्छे से एक पेन कॉपी पर लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब आप मैनेजर जो ब्रांच का मैनेजर होगा उसके पास आप जब जाएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आप जिस पोस्ट के लिए वहाँ पहुँचें तो आपको उसके फंक्शन और ड्यूटीज़ अच्छे से पता होंगे, जिससे इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो आपको हायर ज़रूर करेगा, क्योंकि जो बाहर लोग और बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको उस पोस्ट के बारे में नॉलेज है। और यही चीज़ सिर्फ मैनेजर चेक करता है, या जो इंटरव्यू लेने वाला चेक करता है कि जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं एक्चुअल में उसके बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं
नहीं, क्योंकि जो भी बैंक होगा जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको वहाँ सब कुछ समझाया जाएगा, बट उससे पहले वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं कि एक्चुअल में आप कुछ जानते हैं भी या नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत उस पोस्ट के बारे में फंक्शन और ड्यूटीज़ एक बार लिख के जरूर ले जाना है, ठीक है। तो अब हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, आपने बोला कि सर हम एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, तो मैंने आपको फ्रेशर के बारे में बता दें कि आप यहाँ से उस पोस्ट को पिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपनी नियरेस्ट जो भी HDFC बैंक है उसका आपने एड्रेस फाइंड आउट कर लिया, पोस्ट आपको पता चल गई, एड्रेस आपने फाइंड आउट कर लिया और आपने ChatGPT से उसके फंक्शन और ड्यूटीज़ निकाल लिए। ये सब चीज़ आप ले करके एक पेज पे नोट करके सीधा आप HDFC बैंक के जो भी आपकी नियरेस्ट लगता है ब्रांच मैनेजर से जाके मिलिए और उनसे बोलिए कि सर मुझे इस पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देना है। तो सीधा वो आपसे रिज्यूम लेके रख लेंगे और सीधा आपको बाहर बैठने के लिए बोलेंगे। सीधा जाके आप इंटरव्यू बैठिएगा। इंटरव्यू बैठने के बाद सबसे पहले आपको क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लीजिए एक बार अपनी लैंग्वेज में। गूगल में बहुत डाटा पड़ा हुआ है कि इंट्रोडक्शन किसे बोलते हैं। आप एक बार छोटा बेसिक इंट्रोडक्शन याद कीजिए जिसके अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट लगें, ठीक है। सेकेंडली, जब आप कहीं जा रहे हैं रिज्यूम देने के लिए तो रिज्यूम के अंदर ज़रूर एक कंप्यूटर से रिलेटेड अपना कोई वर्क जरूर शेयर करें। लाइक आपको MS वर्ड आता है या फिर टाइपिंग आती है, क्योंकि कहीं भी आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर से ही काम करना पड़ेगा। तो हर HR या जो इंटरव्यू लेने वाला वो आपके रिज्यूम में ज़रूर चेक करेगा कि आपके रिज्यूम के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क आप जानते हैं या नहीं। तो बेसिक कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिज्यूम में आप समझिए क्या क्या आपको करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क आपको इसमें शेयर करना है, साथ ही अपना बेसिक इंट्रोडक्शन आपको वो लर्न करना है और लास्ट में जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ आपको ChatGPT से लिखवा कर एक अलग से पेज पर नोट कर लेना है। बस ये 3 चीज़ आपको काम करनी है। 200% आप इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे और सेम डे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैंने आपको ड्यूटीज़ बता दी, फंक्शंस बता दिए, आप कौन से एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं HDFC बैंक के वो बता दिया, कैसे आपको ChatGPT से जो ड्यूटीज़ और फंक्शन लिखवाने वो आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन अप्लाई करके और किसी भी बैंक में अगर आप जाएंगे HDFC के अलावा और भी बैंक है, अगर आप वहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधा जो भी आपके आसपास बैंक पड़ते हैं उनके ब्रांच मैनेजर से मिलिए, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है। वो जिस एम्प्लॉय के चाहे वो वहाँ रख सकता है और जिसको चाहे निकाल सकता है और जिसकी चाहे हायरिंग भी कर सकता है। तो ब्रांच मैनेजर एक तरह से इंटरव्यू वाला ही होता है जो इंटरव्यू लेता है। तो आपको दिमाग में क्वेश्चन ये रहता है ना कि सर हम बैंक में जाते हैं पर मिले किससे, हमें ये तो पता नहीं है। तो जब भी बैंक में जाएंगे आपको सिर्फ ब्रांच मैनेजर से ही मिलना है, ठीक है ना। और फॉर्मल कपड़े पहन के जाइएगा, बिल्कुल भी स्टाइलिश बन के मत जाइएगा, अदरवाइज इससे भी आपकी जो इमेज है वो डाउन हो जाती है। तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाइएगा। रिज्यूम के अंदर जो मैंने आपको बताया था वो हाईलाइट कर लीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ वो लर्न कर लीजिएगा, दैट्स इट। और इंटरव्यू के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा वर्क दिखा दीजिए कि आपको बेसिक कंप्यूटर अच्छे से आता है, टाइपिंग आप जानते हैं। और नंबर 3, जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं उसके फंक्शंस और ड्यूटीज़ आपको पता है, दैट्स इट। यहाँ आपका ऑफलाइन का काम खत्म हुआ। 200% अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तब आप मुझसे आके कहिएगा, बट ईमानदारी से जो टेक्निक जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वही जाकर आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप आप लोग समझ गए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो चैनल पहले आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपने सपने को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।